ये उदाहरण 3.2 चित्र 3.10 में दिखाए गए दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये चित्र है। यहाँ पर हमारे पास ये सदिश है ना, इसका नाम क्या है ए, और एक सदिश ये क्या हो गया बी, और इसके बीच का कोण क्या है थीटा है। इतना हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। इनके परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा उनके परिमाणों तथा थीटा के पद में निकालिए। तो हमको इसका परिमाण ज्ञात करना है और दिशा ज्ञात करना है। तो आप लोग सदिशों के योग के दो नियम पढ़े हैं। एक है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम और एक है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। तो नियम के साथ साथ ये भी बोल देता है कि परिमाणी का परिमाण और दिशा ज्ञात करिए, है ना। नियम थोड़ा सा बोल देता हूँ। जो त्रिभुज का नियम है, तो यदि दो सदिशों को त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा उसके परिणामी के परिमाण और दिशा को व्यक्त करती है। इस तरह से ये जो है त्रिभुज का नियम है। और चतुर्भुज का भी यही है कि यदि दो सदिशों को चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो इसके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण, है ना, इसके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण परिणामी के परिमाण और दिशा को व्यक्त करता है। तो इस तरह से ये दो नियम हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे कि ये एक क्या बन जाए, समांतर चतुर्भुज बन जाए। और यहाँ से एक हम लंब डाल लिए हैं, ये लंब हो गया और ये हो गया पीएन, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सवाल दो नियमों में काम करेगा। यदि त्रिभुज का नियम आए तो ऊपर वाला हिस्सा न बनाना, है ना। यहाँ पर ए है तो ये वाले नाम इसका क्या हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ बी अभी आप लोग भी लिख लेना, चित्र बनाए हो तो जब त्रिभुज वाला आएगा पूछेगा इसका परिमाण और दिशा ज्ञात करिए, तो आप केवल ये जो लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन गई है ना, ये वाला नीचे का हिस्सा त्रिभुज जिसमें दिख रहा है वो भर आपको बनाना है, उधर का नहीं बनाना है। यदि चतुर्भुज आएगा तो फिर ऊपर का भी बना दोगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। दोनों का डेरिवेशन सेम है। चाहे हम त्रिभुज नियम से परिमाण और दिशा ज्ञात करें तो यही ज्ञात करना है, और यह चाहे हम समांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात करें तब भी यही ज्ञात करना है, ठीक। अब इसमें मान चित्र में हम देख लेते हैं। तो देखो ओ क्यू का मान क्या लिखा है, इसमें ढूंढो। ये है ना ओ क्यू का मान क्या है बी, तो मैं यहाँ बी वेक्टर लिख दिया हूँ। वेक्टर में है, सदिश ना है, इनमें वेक्टर भी लगा सकते हो। ये है, यहाँ पर ये आर वेक्टर है, आर यहाँ लिखा है तो बीच में लिख देता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से ओपी का मान देखो, ढूंढो चित्र में, है ना। ओपी का मान क्या है ए है, और इसके बाद यहाँ ओएस का मान ढूंढो, है ना। ये है ओएस का मान कितना है आर। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं पी एन की और यहाँ पर एन एस की। तो इसको समझते हैं। यहाँ का कोण क्या है थीटा है। ये हम जबरदस्ती का एक छोटा सा त्रिभुज बना लिए हैं, ठीक है। तो सदिशों का हम वियोजन पढ़े हैं। सदिशों के दो वियोजन होते हैं, आयताकार वियोजन। एक होता है साइन थीटा वाला, एक होता है कॉस थीटा वाला। जहाँ पर थीटा लिखा हो वो वाली भुजा जो होती है वो कॉस में होती है, और जो लंब वाली भुजा होती है वो किस में होती है साइन में। इतना दिमाग में बैठा लेते हैं। तो मुझे ये बताओ, ये पी एन क्या है, इसका आधार की लंब, आधार। तो आधार वाले के साथ कॉस लिखा जाता है। यहाँ पर क्या है ये बी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो पी एन का नाम क्या हो गया बी कॉस थीटा, ठीक है। ये क्षैतिज घटक कहला गया, जिसको हम आधार बोलते हैं। ये जो लंब है इसका लंबवत घटक कहलाएगा। तो लंब का मान कितना होता है, वही, इसका नाम लोगे बी और साथ में क्या लगा दोगे साइन थीटा। तो यहाँ पर एस एन या एन एस का मान क्या हो गया बी साइन थीटा। बस आपका काम खत्म हो गया। इतने भरा ध्यान रखना, इतना चित्र से बन गया, बाकी बड़े आसान से आप सारा कुछ कर सकते हो। ये लाइन समझ में आ गई। तो इस बी के दो टुकड़े हुए। बी का एक टुकड़ा जो क्षैतिज वाला था जिसको आधार कहते हैं वो बी कॉस थीटा, और इसका जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। अब यहां पर ओ एस एन त्रिभुज ढूंढो। तो
मिल गया ओ एस एन, थोड़ा सा ढूंढो ओ एस एन त्रिभुज। ठीक है, हाँ मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूं, ये मेरे पास है ओ एस एन, ये त्रिभुज मिल गया। ये कैसा त्रिभुज आपको दिख रहा है? समकोण दिख रहा है क्या? समकोण त्रिभुज में हम पीजीटी लगा दिए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही है ना। तो यहां पर देखो कर्ण क्या है इसमें, ओ एस, तो ये मैं लिख दिया हूं ओ एस का वर्ग। ठीक है, फिर अन्य दो भुजा में एक भुजा पी एन है, एक भुजा क्या है, एन एस है। नहीं, इस त्रिभुज में लेना है, बड़े त्रिभुज में ना। एक त्रिभुज क्या है ओ एन और एक क्या है एन एस। ठीक है, बड़ा त्रिभुज लिए हैं, बड़ा त्रिभुज लेना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओ एन का स्क्वायर और एन एस का स्क्वायर। तो ओ एन मान लेते हैं आधार है और एन एस इसका क्या है, लंब है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। उस सूत्र से हम ये कर लिए। ये लाइन समझ में आ गई? आगे देखो, ऊपर ये और ये तो कॉपी हो गया है, बदला क्या है यहां पर, ओ एन। तो ओ एन जो है दो भागों से बना है, यहां तक अलग है ओपी तक, और पी एन तक क्या है, अलग है। माने ओपी और पी एन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ एन बनेगा। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा समझ लेते हैं कि यहां पर जो ये पेन है दो चीजों से बनी है, ये पेन हो गई और इसका क्या हो गया, ढक्कन हो गया। तो कहना चाहिए पेन की लंबाई 5, मान लो 15 सेंटीमीटर, ढक्कन हो गया 5 सेंटीमीटर, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो पूरा पूरा ना बन जाएगा 15 सेंटीमीटर। बस यही हाल है कि यहां से ओपी तो था, पी एन थोड़ा और हो गया, तो ओ एन का मान क्या हो जाएगा, ओपी प्लस पी एन। समझ में आया? तो यहां पर हम जो है ओ एन को लिख दिए हैं ओपी प्लस पी एन। अब आगे वाले हिस्से में चलते हैं, ओ एस लिख दिए हैं। अब ये जो कोठा बना है ना, ये कोठा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला अपनाना है। इसको मान लो ए है तो ये हो जाएगा ए का वर्ग माने ओपी का वर्ग, ये है बी तो माने क्या हो गया, बी का स्क्वायर माने पी एन का स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 ए का मान ओपी था और बी का मान क्या था, पी एन। तो ओपी पी एन, और यहाँ एन एस तो वैसे ही था तो उसको वैसे उतार देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान जो ऊपर से है, ओ एस का मान देखो कहाँ है, हाँ ये ओ एस का आर वेक्टर है। जब वर्ब होता है वेक्टर का तो वो परिमाण में बदल जाता है, माने हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर। फिर यहाँ पर ओपी देखो, ये है ओपी, ओपी का मान क्या है, ए, तो यहाँ ए का वेक्टर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, स्क्वायर है तो। फिर पी एन का स्क्वायर है तो पी एन का मान देखो बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा को स्क्वायर करके लिखना है, तो बी का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, आगे बढ़ो, ये क्या लिखा है 2, तो ये मैं 2 लिख दिया। फिर क्या लिखा है ओपी, ओपी का मान क्या है ए, तो यहाँ ए लिख दिया। फिर क्या है पी एन, पी एन का मान देखो बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा लिख दिए, प्लस यहाँ पर क्या है एन एस या एस एन, एक ही चीज है ना, तो ये इसका भी स्क्वायर है ना, तो बी का भी स्क्वायर होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को तो हम ऐसे लिख दिए हैं। अब ये देखो यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है ना दोनों में, तो इसमें से बी स्क्वायर क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, कटेगा नहीं, क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। तो इसके भीतर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। मान लो इसके पास लाके ऐसा कर लिए, इधर क्या बचा है 2ab कॉस थीटा। 10वीं में पढ़े होगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, तो इसका मान 1 हो गया। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हटा दिया ना, और 2ab कॉस थीटा, अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, परिणामी का परिमाण, है ना। तो परिमाण माने होता है मान, और परिणामी मतलब होता है उनका रिजल्टेंट। ठीक है, कुल टोटल ऐसा समझ लो। ठीक, अब हमको दिशा ज्ञात करना है, तो हमको इसकी दिशा ज्ञात करना है। ये तो कितना कोण बन रहा है यहाँ पर, अल्फा, तो यहाँ पर हम tan अल्फा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan अल्फा दिशा के लिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ढूंढो इसमें अल्फा वाले त्रिभुज में लंब ढूंढो, ये लंब हो गया NS, अब आधार क्या हो जाएगा ON, तो ये NS अपॉन ON लिख दिए। लेकिन ON दो भाग से बना है, OP और प्लस PN, तो ON को हटाए, OP प्लस क्या रख दिए
पी एन। अब इसका मान रख देते हैं, एन एस का मान ढूंढो क्या है, ये बी साइन थीटा, तो मैं लिख दिया बी साइन थीटा। ओ पी का मान ढूंढो क्या है, ए, तो यहाँ ए कर दिया, और इसका मान क्या है पी एन का बी कॉस थीटा, तो ये इसकी दिशा हो गई, ये दिशा हो गया, इसका क्या हो गया परिमाण। ठीक है।